हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। इसमें हम पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें चेंज होती हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं और जो चीज़ें बदलती रहती हैं। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उनके थ्रू ही हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। देखिए, जब आप वाटर लॉक्ड मतलब पानी से भरा हुआ, वाटर लॉक्ड का मतलब होता है कोई भी जगह जो पानी से भरी हुई हो, जब उस जगह से आप निकलते हैं तो आपकी जो ड्रेस होती है, जैसे सपोज करिए आपने जीन्स पहनी हुई है तो आप उसको ऊपर करके मोड़ लेते हैं ना, जीन्स को घुटनों तक पहुंचा लेते हैं, तो हम अपनी ड्रेस को फोल्ड कर लेते हैं घुटनों तक। तो क्या हम उसको, जो हमने ड्रेस ऊपर फोल्ड करी है, क्या हम उसे दोबारा से नीचे कर सकते हैं अपनी जीन्स को? तो हाँ, कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा येस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। जैसे हमने ड्रेस को ऊपर किया था, जैसे जीन्स को घुटनों तक मोड़ा था, तो वापस नीचे भी हम उसे कर सकते हैं। तो ये रिवर्स हो सकता है, ये जो चेंज हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। देखिए, आपने गलती से आपका जो टॉय था, खिलौना था, आपका सबसे अच्छा फेवरेट था, उसको आपने गिरा दिया और वो टूट गया। तो एक टूटा हुआ खिलौना जो है, क्या आप उसे दोबारा वैसा ही जोड़ सकते हैं? तो ये तो नहीं हो पाएगा। नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्योंकि सपोज करिए वो जो आपका टॉय था वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो गया, अगर आप उसे पेस्ट भी कर दें तो पहले जैसा एग्जैक्टली सेम तो नहीं रहेगा, मगर आपने जो जीन्स मोड़ी है वो एग्जैक्टली सेम वैसे का वैसा, कपड़े में कोई चेंज नहीं आता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसमें चेंज आ जाएगा। तो हमारा इसलिए जो है, ये चेंज जो हमारा हुआ था वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं हो पाएगा, तो ये रिवर्स नहीं हो पाएगा चेंज। नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब चीज़ पहले जैसी नहीं हो पाएगी। Next question है, some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. मतलब हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हमें बताना है कि वो रिवर्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो पहला है the saving of piece of wood. अच्छा, स्यूइंग ऑफ पीस ऑफ वुड, मतलब जैसे कि आपने जो एक लकड़ी का टुकड़ा है वो आपने काट दिया, मतलब जैसे एक बड़ा सा लॉग था, पेड़ था, आपने उसको काट दिया, तो कटा हुआ पेड़ क्या दोबारा से आप जोड़ सकते हैं? तो नहीं हो सकता, इसलिए नो। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो देखिए ये चेंज रिवर्स हो सकता है। आपकी जो आइस जैसे कि मेल्ट हो गई है, तो अगर उसको आप दोबारा से फ्रीजर में रख देंगे तो वो तो दोबारा से जम जाएगा, है ना। जैसे आइसक्रीम आपकी पूरी पिघल जाती है आइसक्रीम, वही आइसक्रीम आप बर्तन में भर के फ्रीजर में रख दीजिए तो आपको फिर से जमी हुई मिल जाएगी। तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो मतलब अगर आपने शुगर डिजॉल्व कर दी पानी में तो दोबारा आप उसे शुगर को नहीं निकाल सकते ना पानी में से, एक बार आपने अगर घोल दिया है तो इसलिए रिवर्सिबल चेंज नहीं है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा नो। कुकिंग ऑफ फूड, खाना एक बार बन गया आप दोबारा से कच्चा उसे नहीं कर सकते ना, इसलिए इसका भी नो है। रैपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो भी एक बार पक गया तो दोबारा वो कच्चा नहीं हो पाएगा। सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क जो है वो एक बार पक गया या फिर सोर हो गया, ख़राब हो गया, तो दोबारा ठीक नहीं हो पाता है, इसलिए हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर इसका आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन द फ्रैक्चर्ड बोन। तो जैसे कि किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उसमें वाइट कलर की वो लगाते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी लगाते हैं, है ना, देखा होगा आपने, बहुत ही हार्ड हार्ड सी होती है, जो जब फ्रैक्चर हो जाता है जब जो लगाई जाती है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबाइल, कैन द चेंज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बी रिवर्स्ड। तो जो एक बार पट्टी लगा दी थी, नॉर्मल पट्टी नहीं, कपड़े वाली नहीं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लगाते हैं जब फ्रैक्चर हो जाता है, ताकि जो बोन है वो सही जगह पर अपने पोजीशन पर आ जाए, तो वो जो किया जाता है, क्या आप उस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार वो बिल्कुल गाढ़ा सा टाइट सा हो गया, हार्ड हो गया, क्या वो दोबारा पहले जैसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता। नो, द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। आपका जो मान लीजिए सीमेंट का एक वो था कट्टा, उसमें सीमेंट भरा हुआ था और उसको डाला हुआ था बाहर, ऐसे बाहर पड़ा हुआ था वो, उसमें बारिश आई रात को और फिर वो गीला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, तो अगले दिन क्या हुआ, सूरज बहुत तेज चमकने लगा। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट
कुड बी रिवर्स, तो चेंजेस जो भी उस सीमेंट में आए होंगे वो रिवर्स हो सकते हैं, पहले जैसा हो सकता है सीमेंट, तो नहीं हो सकता। नो द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स, रिवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार जैसे सीमेंट में पानी जब मिल जाता है तो सीमेंट जम जाता है, फिर कितनी धूप पड़ ले कुछ भी कर लीजिए, अब वो दोबारा पहले जैसा पाउडर सीमेंट नहीं बन पाता है, इसलिए इसका आंसर नो होगा। देखिए नो का आंसर होता है होराइज वाले चैप्टर में, जिसका हम पहले जैसा जिसको दोबारा से नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। एक ड्राइंग शीट है, आपने उस पर एक पिक्चर बना दी, तो क्या आप उसको पिक्चर को हटा करके पहले जैसा उस शीट को बना सकते हो। तो इसके दो आंसर होंगे। देखिए, इफ़ द पिक्चर इज ड्रॉन विद अ पेंसिल देन इट कैन बी इरेज्ड, हेंस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। तो अगर आप उस पेपर पे आपने जो पिक्चर बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी, अगर पेंसिल से बनाई होगी तो आप उससे मिटा के पहले जैसा कर सकते हैं पेपर को, मगर अगर आपने पेन से बनाई होगी या कलर्स से कर दिए होंगे तो वो पहले जैसी नहीं हो पाएगी, तो वो चेंज रिवर्स नहीं हो पाएगा। पेंसिल से बनाया है तो हो जाएगा, और अगर पेन या फिर कलर से बनाया है तो नहीं हो पाएगा। बट इफ़ द पिक्चर इज ड्रॉन विद कलर्स द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चेंज जो बदलाव आया है वो हटाया नहीं जा सकता, पहले जैसी चीज़ को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं और बताना है कि कौन सा चेंज हो सकता है रिवर्स, मतलब पहले जैसी चीज़ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, कौन सी चीज़ हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो आंसर है इसका, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, जैसे कि लाइक फिलिंग वाटर विद ग्लास, ओपनिंग क्लोजिंग डोर। तो आपने एक बार पानी भर दिया ग्लास में, आप ग्लास में से पानी गिरा भी तो सकते हैं, किसी दूसरे ग्लास में कर सकते हैं, तो चेंज रिवर्स कर सकते हैं। आपने डोर खोला, आप डोर दोबारा से बंद कर सकते हैं, तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट आता है, अदर चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जैसे कौन कौन से चेंजेस रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, आपने दूध से दही बना दी तो आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, एक बार फ्रूट पक गया तो आप उसको दोबारा कच्चा नहीं बना सकते। फिर शॉर्ट आंसर टाइप थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज किससे कहते हैं। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। देखिए ऐसा चेंज, ऐसा कोई बदलाव जिसमें कोई भी नई चीज़ ना बन रही हो, तो उस चीज़ को कहेंगे हम फिजिकल चेंज। मतलब बदलाव तो आ रहा है मगर कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। जैसे कि एक कांच का ग्लास था, वो टूट गया, तो टूट के भी तो वो कांच ही रहा है ना, भले ही वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया है मगर रहा तो वो कांच ही, इसलिए कोई चेंज नहीं आया है। तो इस तरीके की कोई नया सब चेंज तो आया है कि पहले पूरा ग्लास था और फिर टूट गया, मगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, कांच का कांच रहा, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल चेंज क्या होता है। व्हाट इज केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें जब चेंज आ रहा है तो उसकी बजाय एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। इसका एग्जांपल हमें रस्टिंग ऑफ आयरन दिया हुआ है। आयरन पे जो जंग लग जाती है ना, तो आयरन पहले नॉर्मल आयरन होता है, फिर उसमें क्या होता है, जंग एक अलग चीज़ उस पर आ जाती है, तो एक नई चीज़ बन जाती है ना। तो एक हो सकता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब पहले आपका दूध था फिर कर्ड बन गई है ना, नई चीज़ बन गई, दूध से दही हो गई वो, तो इसलिए ये भी एक केमिकल चेंज है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है जिसको बदला जा सकता है। अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गई, आप दोबारा से उसको फ्रीजर में रख दीजिए पानी को, वो दोबारा से आइस बन जाएगी, तो ये रिवर्सिबल चेंज है, इसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज, ऐसा कौन सा चेंज है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एक बार मतलब दूध से दही बन गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो दही रहेगी, दूध नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चेंज और और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। हमें चेंज बताना है कि किस टाइप का है और कौन सा नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बताना है। तो रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। नेचर ऑफ चेंज क्या है, रिवर्सिबल, मतलब जैसे कि नेचर ऑफ चेंज बताना है किसी चीज़ का, तो रिवर्सिबल है तो इसको बदला जा सकता है, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल है तो मतलब वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। नेचर ऑफ चेंज तो यही होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो
इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बैक, मतलब रिवर्सिबल चेंज में जो पहले वाली चीज़ होती है ना उसको हम दोबारा पहले जैसा बना सकते हैं। जैसे कि आपने एक पेपर पे पेंसिल से ड्राइंग कर दी, आप पेंसिल मिटा दीजिए, आपको पहले जैसा पेपर मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। इनिशियल सब्सटेंस